स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स बस अब आने ही वाले हैं। अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। मेरी एक अजम्पशन रही है कि इन 39 डेज़ में, क्योंकि ये वीडियो 39 डेज़ के स्केड्यूल के बारे में है, कि इन 39 डेज़ में आपको कहीं बाहर आना जाना नहीं होगा, ना ही स्कूल ना ही कोचिंग, जो कि पॉसिबल है क्योंकि अभी आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। और इन 3 मंथ्स में 39 डेज़ तो ऐसे हो ही सकते हैं जब आपको एक्चुअली कहीं बाहर आना जाना नहीं होगा। साथ ही इन 3 मंथ्स में 39 डेज़ इन 3 सब्जेक्ट्स को दे भी दिए जाएँ तब भी आपके पास सफिशेंट टाइम बचता है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। एक बात और कहना चाहूँगी कि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, तो ये सिर्फ प्लान ए है, ये ओनली प्लान नहीं है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, पर इतना भी मॉडिफाई मत कर दीजिएगा कि पढ़ाई ना करो। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी अ वेरी गुड लक टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स आउट देयर। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट से, जिसका नाम है अकाउंट्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्टनरशिप आपसे पूछी जाएगी 35 मार्क्स की, कंपनी अकाउंट्स फॉर 25 मार्क्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 20 मार्क्स। कुल मिलाकर हो गए 80 मार्क्स, जिसका आप बोर्ड एग्ज़ाम फेस करेंगे, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो देखते हैं पार्टनरशिप में क्या क्या टॉपिक्स हैं। फंडामेंटल्स एंड गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये आपके चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप में। नाउ फंडामेंटल्स और गुडविल को बहुत ही आराम से आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और एडमिशन एक दिन में, रिटायरमेंट डेथ एक दिन में, और डिसोल्यूशन वैसे छोटा चैप्टर है बट चलिए इसको भी एक दिन दे ही देते हैं। देन कंपनी अकाउंट्स आपका डिवाइडेड है शेयर्स में ऑब्वियसली, उसके साथ ही डिबेंचर्स, जिसमें हम दोनों की बातें कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, साथ ही रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो शेयर्स को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। डिबेंचर्स को भी 2 दिन में आराम से कर सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आ जाते हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम का जो चैप्टर है, जिसमें कॉमन साइज और कंपैरेटिव भी साथ में मिला के आप एक दिन में कर सकते हैं। और रेशोज़ और कैश फ्लो, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये दोनों मिला के आप 3 दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अकाउंट्स का प्लान। टोटल 12 दिन में हमने फर्स्ट रिवीजन ख़त्म कर ली है अकाउंट्स की, और ये सिर्फ एक ही रिवीजन नहीं होगी, अभी आगे और भी रिवीजन्स होनी है। और अजम्पशन ये चल रही है कि 8 से 12 घंटे की एवरेज आप पढ़ रहे हैं एक दिन में। तो ये हो गई हमारी अकाउंट्स की बातें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 50 मार्क्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 50 मार्क्स एज वेल। फिर देखते हैं माइक्रो में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें पीपीसी की भी बातें हो जाती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों अप्रोचेस। उसके बाद थियोरी ऑफ डिमांड। उसके बाद आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। उसके बाद आ जाता है हमारा थियोरी ऑफ सप्लाई। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और लास्ट चैप्टर हमारा बनता है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे टाइम डिवाइड किया जाए।
ये चैप्टर्स आप कर सकते हैं एक दिन में, 1 डे दीजिए इन्हें। ये चैप्टर्स भी एक दिन में कर सकते हैं। ये चैप्टर्स 1 डे में हो सकते हैं और बाकी बचे ये चैप्टर्स भी 1 डे में हो सकते हैं। इसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिए, बट कोशिश कीजिए माइक्रो में 4 दिन से ज़्यादा ना लगाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, और फिर एक इंडिविजुअल चैप्टर नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस, जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों मिला के नेशनल इनकम के जितने चैप्टर्स हैं 1 डे में आप कवर कीजिए। उसके बाद हमारा आता है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी और बैंकिंग, ये दोनों आप मिला के एक दिन में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। आफ्टर दैट कम्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आफ्टर दैट वी हैव गवर्नमेंट बजट, देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और लास्ट चैप्टर हमारा बनता है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो मनी और बैंकिंग एक दिन में हो गया, देन ये तीनों चैप्टर्स रिलेटेड हैं, ये एक दिन में कोशिश कीजिए, और लास्ट ये 3 चैप्टर्स भी एक दिन में कोशिश कीजिए। माइक्रो में आप चाहें तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा दिन ना लें। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट रिविज़न टोटल 8 डेज़ के अंदर। तो जैसे कि अब आपने 12 डेज़ दे दिए हैं अकाउंट्स को और 8 डेज़ दिए हैं इकोनॉमिक्स को, और हम मान के चल रहे हैं कि आप दिन में 8 to 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं डेज़ में फ़िट कर दीजिए कि मुझे 1 आवर पर डे बिज़नेस स्टडीज़ को भी देना है, जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकता है अकाउंट्स इकोनॉमिक्स करने से पहले, या फिर रात को हो सकता है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। इससे हमारे टोटल 20 आवर्स बन जाएंगे बिज़नेस स्टडीज़ के लिए, और आप कोई ऐसा चैप्टर पिक कर सकते हैं जो आपको एक फ़्लो में करना डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे कि मार्केटिंग, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा इजी हो जाएगा और बहुत ही आराम से आप इसे 20 आवर्स वाले टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि आप एक कोई छोटा चैप्टर भी पकड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए, प्राइमरीली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पे ध्यान देते हुए 1 घंटा पर डे बिजनेस स्टडीज़ को भी देना है। चलिए अब बात करते हैं आपके बिज़नेस स्टडीज़ की, जो कि आपका एक प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले मैनेजमेंट के बेसिक्स, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन बिजनेस एनवायरनमेंट, देन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसके बाद पार्ट 2 में आपका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन वी हैव financial markets, then we have marketing and consumer protection. मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे पहले ही आप 20 आवर्स दे चुके हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो ये आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं, जैसा कि आपने देखा था पहले। फिर भी हम इनकी रिवीजन के लिए 1 दिन और रख लेते हैं। 2 बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स भी 1 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। देन पार्ट 1 में ये 3 चैप्टर्स 1 दिन में हो जाएंगे। देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आप 1 दिन में कर सकते हैं। देन बाकी बचे चैप्टर्स भी 1 दिन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 5 डेज़ में बिज़नेस स्टडीज़ की फ़र्स्ट रिवीजन। तो चलिए एक बार सम अप कर लेते हैं। फ़र्स्ट रिवीजन, जैसे कि आपने अकाउंट्स को दिए 12 डेज़ फ़र्स्ट रिवीजन में, इकोनॉमिक्स को आपने दिए 8 डेज़, और बिज़नेस स्टडीज़ को हमने दिए 20 आवर्स प्लस 5 डेज़।
तो ये आपकी फ़र्स्ट रिवीजन हो गई है अच्छे से। उसके बाद कुछ टाइम गैप के बाद आप सेकेंड रिवीजन स्टार्ट कीजिए, जिसमें ऑब्वियसली आपको अब काफ़ी कम टाइम लगेगा। अब कोशिश कीजिए अकाउंट्स आपका कंप्लीट हो जाए 4 डेज़ में। देन इकोनॉमिक्स को 2 डेज़ दीजिए, ट्राई कीजिए कि माइक्रो 1 दिन और मैक्रो 1 दिन में हो जाए, और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए भी रख लेते हैं 2 डेज़। उसके बाद अगेन कुछ टाइम गैप के बाद थर्ड रिवीजन स्टार्ट कीजिए, इसमें आपको और कम टाइम लगेगा, तो अकाउंट्स के लिए हम रख लेते हैं 2 डेज़। इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए अभी भी रख लेते हैं 2 डेज़ ईच। तो सेकेंड और थर्ड रिवीजन में आप टाइम बाउंड सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को स्पीड का इशू रहता है, स्पेशली अकाउंट्स में, तो वो ज़रूर सॉल्व कीजिए। और साथ ही टेन्योर पेपर्स भी ज़रूर देखिए। तो इस तरह से आप परफेक्शन गेन कर सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में। रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, घिस घिस के भेजा कर ले तेज धार यार। रट्टा मार ओ रट्टा मार।